आर्टिकल 20 यह किसके अंतर्गत आता है? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, जिसकी शुरुआत कहां से हुई? 19 से 22। उसी में आज हम क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 20। हेडिंग देखो क्या है? संरक्षण। आर्टिकल 20 में 3 क्लॉज हैं, 20 का 1, 20 का 2 और 20 का 3। ठीक है, शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 20 के 1 से। देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? 20 का 1 क्या कह रहा है? किसी भी व्यक्ति को, किसको? यानी अनुच्छेद 20 किसको प्राप्त है? यानी नागरिकों को भी प्राप्त है और गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। ठीक है, क्या कहा जाएगा? कभी तभी दोषी माना जाएगा जब उसने किसी प्रवर्त विधि का उल्लंघन किया हो तथा उसे उतना ही दंड मिलेगा जितना उस प्रवर्त विधि में लिखा गया हो। तो सबसे समझो, व्यक्ति क्या है? यानी भारत में रहने वाले सभी लोग, चाहे वो नागरिक हो चाहे वो गैर नागरिक हो, उन सबको अनुच्छेद 20 के तहत संरक्षण प्रदान करेगा कौन? भारतीय संविधान। क्या कह रहा है? कब दोषी मानोगे? जब उसने किसी प्रवर्त विधि का उल्लंघन किया हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में, आज डेट कौन सी है समझो, पहले समझ जाओगे तो इजी हो जाएगा। आज है 6/2/25। आज की डेट में क्या ये कानून है कि कोई भी मास्टर पीले कलर की टी शर्ट पहना के पढ़ाएगा नहीं? ऐसा है? तो हम पढ़ा रहे हैं, तो क्या हमने किसी, अब हमें दोषी ठहराओगे? नहीं ठहराओगे। यानी क्या कोई प्रवर्त विधि ऐसी है जो पीली टी शर्ट पढ़ा के मना, पढ़ने के लिए मना कर रही है? तो जब प्रवर्त विधि है ही नहीं तो मेरे द्वारा किया गया कार्य दोष मुक्त है, क्या हमको दोषी ठहराया जाएगा? लेकिन अच्छा, विधि बनाएगा कौन? प्रवर्त विधि का मतलब क्या है? थोड़ा समझो, प्रवर्त विधि का मतलब है इन्फोर्स्ड लॉ, ऐसा कानून जो लागू हो। कानून बनाता कौन है? संसद, विधायिका। और लागू कौन करता है? एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। मान लो विधायिका ने कोई कानून बना दिया लेकिन वो इंप्लीमेंटेड नहीं है, तो और उसके खिलाफ आप कोई काम कर रहे हैं तो क्या अपराधी हुए? यानी अपराधी आप कब होंगे? जब कोई विधि बने और विधि क्या हो? इन्फोर्स्ड हो, इन्फोर्स्ड बाय एग्जीक्यूटिव। और ऐसा कोई अगर काम, मतलब विधि लागू है जिसके तहत पीली टी शर्ट पहन के पढ़ाना अपराध है, तब हम अपराधी हुए, अदरवाइज नहीं हुए। तो प्रवर्ती विधि मतलब 6 फरवरी 2025 में आज येलो टी शर्ट पहनकर पढ़ाना अपराध है? नहीं है। तो क्या हम अपराधी हुए? लेकिन संसद 7 फरवरी 2025 को एक ऐसा कानून बनाती है जो कहती है कि येलो टी शर्ट पढ़ाकर पढ़ाना अपराध है, और हम 7 तारीख को अब पढ़ा रहे हैं तो क्या अपराधी हुए? नहीं, हो गए। 7 को पढ़ा रहे हैं तो 7 को कानून बन गया, क्या 7 को ही कानून प्रवर्त हो गया, इंफोर्स हो गया, और उसके बावजूद हम येलो टी शर्ट पहन के पढ़ा रहे हैं तो अपराधी हुए। लेकिन मान लो 7 को कानून बना, कानून बन गया, लागू भी हो गया, और हमने येलो टी शर्ट नहीं पहनी, तो क्या हमें 6 फरवरी को जब येलो टी शर्ट पहन के पढ़ा रहे हैं उसके तहत सजा दी जाएगी? नहीं दी जाएगी ना, पक्का? चलो देखो, कानून बना कौन रहा है? विधायिका। ठीक, लागू कौन कर रहा है? कार्यपालिका जब लागू करती है तभी उसको, किसी भी कानून को क्या कहेंगे हम? इन्फोर्स लॉ। अब जब लॉ इन्फोर्स्ड हो गया है और कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है जो इस कानून के का क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है, तब आप क्या हुए? दोषी हुए। और दोषी को सजा कितनी मिलेगी? जितना उस प्रवर्ती विधि में लिखा गया हो। येलो टी शर्ट पढ़ाने वाला व्यक्ति को
7 वर्ष की कैद। अब 7 फरवरी के बाद अगर कोई व्यक्ति येलो टी शर्ट पहन के पढ़ा रहा है तो उसको क्या मिलेगी? 7 वर्ष की सजा। ठीक है, यानी पहला अनुच्छेद 20 का एक क्या कह रहा है? यदि किसी प्रवर्त विधि का उल्लंघन किया है तभी वह व्यक्ति दोषी माना जाएगा, अदरवाइज और उसको उतनी ही सजा मिलेगी जितना उस प्रवर्त विधि में लिखा गया हो। विधि समझो क्या है? विधि दो प्रकार की, एक होती है भूतलक्षी और एक होती है भविष्यलक्षी। भूतलक्षी दंड विधान और भविष्यलक्षी दंड विधान, इनको समझो। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं और इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव लॉ। ठीक है, हमेशा जीवन में याद रखना, भूतलक्षी दंड विधान कभी भी फौजदारी मामलों में लागू नहीं होगा। अभी समझा रहे कैसे। भूतलक्षी दंड विधान कभी भी फौजदारी कानून में लागू नहीं होगा। देखो क्या होता है भूतलक्षी दंड विधान। फिर 20 हमें भूतलक्षी दंड से भी संरक्षण देता है। कैसे दे रहा है देखो। आप एक बाइक से जा रहे हैं, ठीक है, इस बाइक में चला कौन रहा है? आप, यानी आप एक क्या है? पुरुष। पुरुष को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। अगर हेलमेट नहीं पहन रहे हो तो कानूनी कार्रवाई। आपके पीछे बैठा कौन है? है लुगाई। किसकी? पुरुष की लुगाई, पत्नी। क्या पत्नी को हेलमेट पहनना अनिवार्य है, यानी कानूनी कार्रवाई इसके भी खिलाफ और इसके भी खिलाफ। लेकिन पति और पत्नी के बीच में कौन बैठा है? कितने साल का? 4 साल का। ठीक, क्या ऐसा कानून है कि बच्चा भी हेलमेट पहनेगा? नहीं है। और पुलिस वाले पकड़ते तो क्या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? नहीं होगी। ये दिनांक कब की बात है? 6 फरवरी को। क्या ये बच्चा अपराधी साबित हुआ हेलमेट ना पहनने के कारण? यानी इसको तो कोई कार्रवाई नहीं होगी ना। कार्रवाई किसके खिलाफ होगी? यदि इसने हेलमेट नहीं पहना तो, और यदि इसने हेलमेट नहीं पहना तो, रेड लाइट क्रॉस कर दी तो चालान करेगा किसका? यानी कार्रवाई इनके खिलाफ और कार्रवाई, सॉरी, इनके खिलाफ। क्या इस बच्चे के खिलाफ हुई? ये कब की बात है? लेकिन 7 फरवरी को एक नया कानून बनता है। कौन सा? ट्रैफिक रूल एक्ट। और जिसमें कहा गया कि बाइक पर बैठा कोई भी व्यक्ति हो उसको हेलमेट पहनना। यह कानून आया कब? 7 तारीख को। यह बच्चा घूमा कब? क्या इस कानून के तहत इस बच्चे को फिर अपराधी घोषित करोगे? नहीं। यही क्या होता है? यानी आप आज काम जो कर रहे हैं अपराध नहीं है। आने वाले समय में अगर यह काम अपराध हो गया तो उसकी सजा आपको नहीं मिलेगी। ये किससे संरक्षण दिया? भूतलक्षी दंड विधान से संरक्षण कौन दे रहा है? अनुच्छेद 20 का क्लॉज। इतनी बात समझ आ गई? जैसे मान लो जीन्स पहन के पढ़ाना अपराध आज है? नहीं। हम पढ़ा रहे हैं तो क्या अपराधी हुए? नहीं हुए। ये कब की बात है? आज की बात, 6 फरवरी 2025 की। लेकिन 7 फरवरी को संसद कोई कानून बनाती है कि कोई भी मास्टर जीन्स पहनकर नहीं पढ़ाएगा और कार्यपालिका उसको लागू कर देती है। तो ये कानून कब आया? प्रवर्त कब हुआ? 7 को। अब 7 फरवरी के कानून के तहत क्या हमको 6 फरवरी में जो काम किया उसकी सजा मिलेगी? यही क्या है? भूतलक्षी दंड विधान से संरक्षण कौन दे रहा है? अनुच्छेद 20 का एक हमको किस विधान से संरक्षण दे रहा है? भूतलक्षी दंड विधान से। लेकिन अनुच्छेद 20 एक भविष्य लक्षी दंड विधान से संरक्षण नहीं देता। देखो कहां भविष्य लक्षी क्या होता है?
भूतलक्षी समझ गए? पक्का? एक होता है भविष्यलक्षी। ये सिर्फ और सिर्फ किस मामले में लागू होगा? उस ये दीवानी। ये सिर्फ सिर्फ और किसमें? दीवानी मामलों में फौज भविष्यलक्षी दंड विधान लागू हो सकता है। देखो कैसे? जैसे वाटर टैक्स देते हो, देखो देखो, दीवानी मामले होते क्या है? सिविल केस। सिविल केस का मतलब क्या आप वाटर टैक्स देते हैं? क्या आप हाउस टैक्स देते हैं? क्या आप इनकम टैक्स देते हैं? टैक्स दे रहे हो ना? ये टैक्स कैसे है? कौन सा मामला है? दीवानी। मान लो वाटर टैक्स कितना आता है एक साल का, बताओ। मान लो 500 रुपए एक साल का आ रहा वाटर टैक्स, समझो कितने साल, कितने लिए? तो अभी आप 2025 में कितने रुपए दे रहे हैं? यानी वाटर टैक्स के लिए कोई कानून है जिसमें क्या लिखा गया है कि प्रत्येक वर्ष में आपको कितना देना है रुपए, लेकिन संसद कानून बनाती है और कह रही कि दिनांक 6 फरवरी 2021 से वाटर टैक्स बढ़ाकर 700 रुपए वार्षिक किया जाता है। अब तुम्हें कितने देने पड़ेंगे? कब से? ऐसा नहीं कि 2025 में, अब आपको 2021 से 700 रुपए के हिसाब से उसका पूरा बैलेंस आपको देना पड़ेगा। इसको क्या कहते हैं? भविष्यलक्षी दंड विधान। नहीं नहीं नहीं, दीवानी मामलों में भविष्यलक्षी दंड विधान लागू हो सकता है और फौजदारी मामलों में भूतलक्षी दंड विधान कभी भी लागू, भूतलक्षी दंड विधान हमेशा संरक्षण देगा। समझ में आया? जो काम अपराध वही है जब जिस तारीख को आपने किया है, अगर प्रवर्त विधि में उसका उल्लंघन है और आप उसके विरोध में कोई कार्य कर रहे हैं तो वो कानूनी अपराध है और आपको सजा मिलेगी। लेकिन आज आपने कोई काम किया जो इस समय प्रवर्त विधि में अपराध नहीं है, 10 दिन बाद फिर कानून बनता है और उसको क्या माना गया? अपराध। तो आपको सजा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने विधि बनने से पहले ही वो काम किया था। विधि बनने के बाद अगर काम करोगे तो ये 20 का क्लॉज 1 कितनी सजा दोगे? जितनी उसमें प्रवर्त विधि में लिखी गई। समझो, अब यहां थोड़ा क्लॉज समझो। अब जैसे मानो आज कौन, मैं नहीं, कोई और दोषी, ए दोषी है, ए दोषी है, तो दोषी कब? दोषी कब? किसी को दोषी कब कह रहे हो? नहीं, जब उसने इन्फोर्स लॉ का उल्लंघन किया है। मानो आज तारीख कौन सी, 6 फरवरी 2025, उसने कोई ऐसा मतलब अपराध किया जिसके तहत उसको कितने साल की सजा दी गई? 10 वर्ष। ठीक। ऐसा कोई ए नाम का कोई अपराधी है जिसने किसी इन्फोर्स लॉ का उल्लंघन किया और उस इन्फोर्स लॉ में सजा कितनी है? उस व्यक्ति को सजा दे दी गई। कब? लेकिन मान लो इसके 1 साल बाद 2026 में इसी इन्फोर्स लॉ में कोई संशोधन किया गया और संशोधन के तहत सजा को कर दिया गया 20 वर्ष। क्या उस व्यक्ति को जिसको 10 वर्ष की सजा मिल चुकी है 2026 में 20 वर्ष की सजा कर दी जाएगी? कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है, याद रखना। अगर 6 फरवरी 2025 को किया गया अपराध में इस ए नामक दोषी व्यक्ति को कितनी सजा दे दी गई? 10 वर्ष की। बाद वाले समय में 26 में संसद इस कानून में संशोधन करके इसकी सजा को बढ़ाकर कितनी वर्ष कर दिया गया? तो क्या उस व्यक्ति को 10 वर्ष से 20 वर्ष की सजा में ट्रांसफर किया जाएगा? नहीं। लेकिन मान लो कब है, 6 फरवरी 2025 को सजा कितनी?
26 में एक संशोधन हुआ और 20 वर्ष को कम करके कितने वर्ष की सजा कर दी गई? क्या अब इस अपराधी को 5 वर्ष की सजा का लाभ मिलेगा? यस, हाँ मिलेगा। अगर सजा अपराध में कानून में सजा बढ़ती है तो पिछले किए गए अपराध की सजा नहीं बढ़ेगी, लेकिन संसद में संशोधन करके उस सजा के प्रावधान को कम कर दिया गया तो उस अपराधी को इसका लाभ मिलेगा। रट लोगे? याद रखोगे पक्का? ये क्या है? भूत लक्षित दंड विधान से संरक्षण दिया गया। इस समय कितनी वर्ष सजा, बाद में कितनी बढ़ा दी गई? 20। क्या उसको सजा मिली? क्या दे दिया गया? संरक्षण दे दिया। यानी आपको आने वाले समय में कोई कानून बनता है तो आपको अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा जब तक आपने उस प्रवर्त विधि का उल्लंघन ना किया हो। अगर कोई कानून बना हुआ है जिसके तहत चश्मा पहनना अपराध है और कोई व्यक्ति चश्मा पहन रहा है तो उसको अपराधी माना जाएगा। अगर कानून नहीं है तो अपराधी नहीं माना जाएगा। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, ये कब आया था? 2005। तो घरेलू हिंसा के कानून के तहत सजा कब मिलेगी? 2005 के बाद। 2004 में अगर किसी ने घरेलू हिंसा की होगी तो इस अधिनियम के तहत उसको सजा नहीं दी जाएगी। जैसे यूएपीए, ये सुना है? यूएपीए कब बना? यूएपीए, अरे यार, यूएपीए कब आया कानून? ये कब आया? मीजा, मीजा 1971। कब तक रहा? 1977 रहा। 1971 मीजा आया, 1977 तक मीजा रहा। मीजा मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। अब सोचो, किसी ने 1973 में कोई आतंकवादी गतिविधि की तो उसको किस कानून के तहत सजा मिलेगी? मीसा के तहत। लेकिन मान लो उसने 1963 में की तो उसको मीजा के तहत नहीं मिलेगी, उसके लिए कौन सा है? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, उसको सजा इसके तहत मिलेगी। जैसे मान लो संजय दत्त का नाम याद है, उसको कौन सी सजा दी गई थी, किसके तहत? टाटा। कब से कब तक? 1985 से 1995 तक रहा। संजय दत्त टाटा लगा था ना। टाटा अपराध कब है? 1985 से 1995 के बीच किया गया काम। संजय दत्त का केस क्या है? 1992। संजय दत्त को सजा किस कानून के तहत मिली होगी? टाटा। वो रास्का है, अनलॉफुल एक्टिविटीज और प्रिवेंटिव एक्ट। यूएपीए उसके बाद आया है, मीजा वीजा के बाद आया है। गलत लिखा है, रासुका होगा देखो। अरे याद करो, बताया है 1951। ये कौन सा है? ये लिखा है निवारक निरोध 1900, जो कब तक रहा? 1969 तक रहा। 1971 से आया कौन सा? मीजा, जो कब तक रहा? 1977 तक। 1978 में कौन सा आया? रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। कब तक? वो लग रहा है चेंज होते रहेंगे ना, ये हमेशा है अभी तक। उसके बाद कब आया? 1985 में टाटा। कब तक रहा? 1995 तक। 1995 से 2002 तक क्या रहा? कोटा। और 2002 के बाद से यूएपी। ये सीक्वेंस है आतंकवादी निरोध, वो जो कानून बनते हैं। पहला कानून किसका कब बना? निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। उसको खत्म किया गया कब? 69। 71 में कौन आया? मीजा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। 77 तक रहा। 78 में राष्ट्र राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जो आज तक वर्तमान तक जारी है। 85 में टाडा। कब तक रहा? 95। 95 से 2002 तक पोटा।
प्रिवेंटिव ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 के बाद यूएपी आज तक जारी है। हाँ 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 हाँ, वो यही संशोधन ही तो है। ये कानून अपने आप से जुड़े हुए हैं, अलग थोड़ी ना है। इसको संशोधन करके इसको ये नाम दिया गया, इसको करके ये दिया गया, इसको चला आ रहा। आज में कौन सा है? इनका उद्देश्य क्या है? आतंकवाद को रोकना, ठीक है ना। तो अगर जो कानून प्रवर्त है उसके खिलाफ आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको अपराधी माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। ठीक, 20 का एक समझ में आया। आर्टिकल 20 का 2 क्या कह रहा है देखो। दोहरे दंड से संरक्षण। क्या कह रहा है 20 का 2? किसी व्यक्ति को यदि एक बार अपराध किया है तो उसको कितनी बार सजा मिलेगी? एक बार। क्या उसी अपराध की दूसरी सजा है? नहीं है। समझो मेरी बात। ये कोई ए नाम का व्यक्ति है, ठीक। इसने किसी के घर पर लूट की। लूट के बाद ये पकड़ लिया गया, किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। ट्रायल हुआ, जज के पास, मजिस्ट्रेट के पास गया। मजिस्ट्रेट के पास जाने का मतलब ट्रायल, और ट्रायल में सजा दे दी गई 5 वर्ष, दे दी गई। 5 वर्ष बाद आया, क्या उस आदमी को फिर से दोबारा डाल दोगे क्या कि भाई तुमने 5 वर्ष पहले लूट की है, तुम जैसे निकले फिर से तुम्हें चलो सजा देते हैं? ऐसा हो सकता है? यानी एक बार अपराध की सजा, एक बार किए गए अपराध को आप 2 बार सजा नहीं दे सकते। लेकिन निकलने के बाद फिर इसने लूट कर ली, तब फिर दे दो। फिर कर ली लूट, तब फिर दे दो। फिर कर ली तो। लेकिन अगर अपराध एक बार तो सजा भी एक बार। बात समझ में आई? पक्का? ये है कौन? 20 का 3, दोहरे दंड से संरक्षण। 20 का 2, सॉरी, दोहरे दंड से संरक्षण। यहां पर थोड़ा समझो, यूएसए और अमेरिका, सॉरी, इंडिया और यूएसए में क्या अंतर है। थोड़ा सा अंतर है, समझो। दोनों की जुडिशरी काम करती है। यहाँ की सबसे बड़ी न्यायिक वो कहाँ क्या है? सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ की फेडरल कोर्ट। ठीक, समझना। आप, ये कोई ए नाम का व्यक्ति है, इसने कोई अपराध किया, कर दिया, कहाँ आ गया? अरे पुलिस ले जाएगी कहां पर? मजिस्ट्रेट के पास। और मजिस्ट्रेट ने मान लो इसको सजा दे दी, यानी ये ट्रायल हुआ ना। ट्रायल में पाया गया कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है। मजिस्ट्रेट ने सजा दे दी, कितने वर्ष? 5 वर्ष सजा काटने के बाद जब ये जेल से छूटेगा तो क्या इसको दोबारा इसको सजा दे दोगे इस अपराध की? नहीं दोगे। यहां पर भी सेम है। एक बार अपराध किया, सजा मजिस्ट्रेट ने दी, और सजा भुगत के वापस आया तो क्या सजा मिलेगी? नहीं। सोचो, यहां पर जरा सा अंतर है। ए ने अपराध किया, किसने इन्वेस्टिगेशन किसने की? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने। कहां चला गया मामला? ट्रायल। मान लो ट्रायल के समय इसको सबूत नहीं मिला कि इसने अपराध किया, तो जज क्या कर देगा? इसको निर्दोष साबित कर देगा। ठीक, यानी इसने अपराध किया लेकिन कोई साक्ष्य ना मिलने के कारण जज ने क्या कर दिया? इसको निर्दोष कर दिया। वापस आ गया, घर आएगा, घूमेगा फिरेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद इसके खिलाफ क्या मिले? साक्ष्य मिल गए। समझो, कुछ दिनों बाद क्या मिले पुलिस को? इस व्यक्ति के खिलाफ साक्ष्य। साक्ष्य कहां प्रस्तुत होंगे? मजिस्ट्रेट के सामने। केस क्या हो गया? जो केस बंद हो गया था, केस क्या हो गया? और उसको पकड़ के सजा दे दी गई। यानी अगर भारत में अगर किसी व्यक्ति को एक बार अपराध करने के बाद जज ने निर्दोष कर दिया तो बाद में वो केस रीओपन, यानी यहां पर सेकंड ट्रायल है कि नहीं है?
भारत में सेकंड ट्रायल की व्यवस्था है? यहां पे आ जाओ। ये कोई व्यक्ति है बी, जो कहां अपराध कर रहा है? अपराध किया, पुलिस ने उठा लिया, और पुलिस ने कहां पेश किया? मजिस्ट्रेट के सामने। मान लो सजा दे दी गई तो सजा मिल गई। मान लो कि इसको कोई साक्ष्य एविडेंस नहीं मिले, तो मजिस्ट्रेट ने क्या कर दिया? उसको निर्दोष साबित कर दिया। यानी एक बार मजिस्ट्रेट से निर्दोष साबित होने के बाद ये कहां जाएगा? घर घूमेगा फिरेगा। बाद में पुलिस को कुछ एविडेंस मिलते हैं, किसके खिलाफ? क्या यहां पर दोबारा ट्रायल हो सकता है? यहां पर मजिस्ट्रेट ने एक बार निर्णय दे दिया, दोबारा चाहे जितने आपके खिलाफ वो मिल जाए साक्ष्य, दोबारा ट्रायल नहीं होगा। भारत में व्यवस्था दो ट्रायल की है, दो नहीं तीन की भी है, बार बार ट्रायल होते रहेंगे। लेकिन यूएसए में अगर मजिस्ट्रेट ने एक बार निर्णय दे दिया तो दोबारा उस निर्णय पर सुनवाई नहीं होगी। बात समझ में आई? पक्का? तो आर्टिकल 20 का एक क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति को दोषी तब ठहराया जाएगा जब उसने किसी प्रवर्त विधि का उल्लंघन किया हो और उसे उतनी ही सजा मिलेगी जितना उस प्रवर्त विधि में लिखा गया हो। ये 20 का एक, 20 का दो, 20 का दो दोहरे दंड से संरक्षण दे रहा। किसको? सभी व्यक्तियों को। अगर आपने एक बार अपराध किया है तो उस अपराध की सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। उस अपराध की बार बार सजा का संरक्षण कौन दे रहा है? 20 का क्लॉज 2। यहां तक आगे बात समझे? 20 का 3 देखो। 20 का 3 कह रहा है कि किसी को भी, किसी व्यक्ति को देने से संरक्षण दे रहा। मतलब अपराध आपने किया है, आप अपने खिलाफ गवाही नहीं देंगे, यानी पुलिस के सामने दी गई गवाही मान्य नहीं है। आप किसके खिलाफ, किसके किसके समक्ष गवाही देंगे? सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट के खिलाफ। देखो होता क्या है, थोड़ा व्यवहारिक वो समझो। व्यवहारिक पक्ष क्या है? आपने, ये कौन है? इसने क्या किया? अपराध किया। अपराध किया लेकिन पुलिस इसके खिलाफ कोई साक्ष्य इकट्ठा नहीं कर पा रही, यानी शातिर अपराधी है। इसने अपराध करके सारे सबूत क्या कर दिए? मिटा दिए। अब पुलिस क्या करेगी? अब पुलिस साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए, गवाही लेने के लिए कभी ना कभी इस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार कर देगी? अमानवीय व्यवहार से मतलब समझ रहे हो क्या? थर्ड डिग्री। बेलन चलाएगी कहां पर? पैरों पे चलाएगी। खंबा पकड़ाएगी कहां पर? थाने में खंबे होते हैं, पकड़ा के रस्सी बांध दी जाती है, और पीछे क्या चलते हैं? बेल्टे और डंडे। अमानवीय व्यवहार है कि नहीं है? हालांकि कभी कभी, छोड़ो, ऑनलाइन नहीं बोलेंगे। अमानवीय व्यवहार है पुलिस वाला। किस लिए किया गया? क्योंकि पुलिस को उसके खिलाफ साक्ष्य नहीं मिल पा रहे हैं, तो पुलिस कहेगी तुम ही अपने खिलाफ बोलो कि मैंने किया। ये कैसा व्यवहार? 2010 के दशक में, यानी 2000 से लेकर 2010 तक ये बहुत हुआ। क्या? पुलिस द्वारा टॉर्चर बहुत किया गया। और कर्नाटक में एक आदमी है सेल्वी, इसके खिलाफ इसके लिए ही गवाही लेने के लिए क्या किया गया? इसके साथ वैज्ञानिक परीक्षण। वैज्ञानिक परीक्षण बता रहे क्या होता है? जैसे पॉलीग्राफी सुना है? ब्रेन मैपिंग सुना है? नार्कोटिक्स, नार्को टेस्ट। ये क्या होता है कि किसी व्यक्ति को इंजेक्ट कर दिया जाता है। एक चीज होती है पॉलीग्राफी टेस्ट में, देखो क्या होता है, थोड़ा समझ लो। आपको इंजेक्शन दिया जाएगा जिसमें क्या होता है?
सोडियम पेंटाथेनॉल इंजेक्ट कर दिया गया, आपके खून में क्या मिल गया, आपकी स्थिति कैसी हो गई, अर्धचेतन अवस्था। 4 पैक से नहीं, 8 पैक का नशा। आप हाँ ना में सर हिला रहे सिर्फ। तो जब वो क्वेश्चन पूछेगा तो आपकी स्थिति ये होगी, आपके मुंह से शब्द नहीं निकलेंगे, इतना नशा होता है। तो क्या दोगे, या तो हाँ में सर हिलाओगे, या और अक्सर देखा गया है 90% केसेस में इसके बाद आदमी क्या बोलेगा, सत्य बोलेगा। लेकिन इनके साथ ये हुआ, सेल्वी भाई साहब कहाँ चले गए, कर्नाटक हाई कोर्ट। और इन्होंने कहा कि ये जो इंजेक्शन दिया गया मेरे शरीर के अंदर, वो कहीं ना कहीं अमानवीय व्यवहार को दिखा रहा है, जिससे मेरे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हम पागल भी हो सकते हैं। जब इतना नशा हो जाएगा तो आदमी क्या हो जाएगा, हो सकता है ब्रेन हेमरेज हो जाए, हो सकता है उसकी चेतन क्षमता क्या हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए। केस कहाँ गया, कर्नाटक, और सुप्रीम कोर्ट में सेल्वी वर्सेस कर्नाटक के नाम से सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की कि ये जो वैज्ञानिक परीक्षण है ये पूरी तरह से क्या है, असंवैधानिक है। इनको करने से पूर्व आपको मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़ेगी, और इसकी भी सहमति किसकी, सॉरी, अपराधी। अब अपराध हम खुद कर रहे हैं और हम कहेंगे कि चलो नार्को करो, तभी पुलिस वाले करेंगे, अदरवाइज नहीं। और मजिस्ट्रेट से परमिशन भी लेनी पड़ेगी। ये क्या कहा इसने, अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने से मनाही कर रहा है, कौन, अनुच्छेद 20 का 3। हाँ बताओ क्या कह रहे हो, तो मार पड़ती है ना फिर। हाँ बोलो, एक लेटर में लिखना होता है, साइन करना होता है कि मैं अनुमति देता हूं कि मेरे खिलाफ क्या किया जाए, पॉलीग्राफ। अब बंद कमरे में पुलिस वाले क्या करते हैं सबको पता है, नहीं, लिखो साइन करो कि हाँ मैं राजी हूं। कितनी बार मार खाएगा, नाखून निकाल के नमक डालते हैं, हाँ करोगे, सर में बोरी बांधकर चूहे छोड़ते हैं, हाँ नहीं, हाँ कोई बात नहीं। समझ रहे हो, समझ रहे हो, ऐसा होता है कि नहीं होता, ये नहीं सुना तुम लोग ने। देखो होता है कि नहीं होता है ये बताने वाली बात नहीं है, सबको पता होता है, लेकिन क्या इसकी अनुमति पुलिस वालों को है, नहीं है। आप कहीं ना कहीं किसको प्रमोट कर रहे हैं, अमानवीय व्यवहार। मानवाधिकार सबके हैं, चाहे वो अपराधी हो चाहे वो आम व्यक्ति हो। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। हालांकि हमें नहीं मतलब कुछ भी, हमें क्या देखना है, सेल्वी वर्सेस कर्नाटक में क्या बात की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा वैज्ञानिक परीक्षण अमानवीय है, असंवैधानिक है, अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन कर रहा है। ऐसा करने से पहले मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़ेगी और उसका सेल्फ कंसर्न जरूरी है। अगर ये अनुमति देगा कि हाँ मेरे साथ नार्को करिए, तब पुलिस वाले कर पाएंगे, नहीं तो वो ये है, इसमें विद्युत तरंगे छोड़ी जाती दिमाग में, करंट जो मारते हैं। हाँ, नार्को भी इंजेक्शन है, नशे वाला नार्को टेस्ट। पॉलीग्राफी, उसमें भी नशा दिया जाता है, उसमें हार्ट बीट नापी जाती है लाई डिटेक्टर में। झूठ बोलोगे तो बीट बढ़ जाती है, सच बोलोगे तो नहीं। सत्य घटे या बढ़े तो सत्य ना रहे, सत्य बढ़े या घटे तो सत्य ना रहे। झूठ की यहाँ कोई इंतहा ही नहीं। तो अपराधी झूठ बोलेगा, उसका पकड़ नहीं पाओगे। बेचारा कौन फंसता है, जैसे झूठ बोलोगे तुम्हारी बीट बढ़ती कि नहीं बढ़ती, 100%, तो उसकी बढ़ेगी। और खासकर जब वो नशे में है तो सच बोलेगा, पता चल जाए क्या सच है क्या। कौन कौन, वो साइकेटिस्ट हिप्नोटिज्म है, वो सम्मोहन है, वो विद्या है, वो पाई जाएगी, वो चीजें अलग हैं। उस हिप्नोटिज्म होता है भाई, वो सबके बस की बात थोड़ी ना है। हाँ साइकेट्रिस्ट होते हैं, उनके पास कोर्स है भाई, वो ऑथराइज्ड है डिग्री उनके पास, वो ये सब काम नहीं कर रहे हैं कि सच निकालना लगाओ नार्को, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, तो 20 का 1 क्या कह रहा है, 20 का 1 क्या कह रहा है कि आपको तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक आपने किसी प्रवर्त विधि का उल्लंघन ना किया हो।
20 का 2 क्या कह रहा है? एक बार किए गए अपराध की सजा भी एक ही बार होगी। 20 का 3 क्या कह रहा है? अपने विरुद्ध सजा सब अपने विरुद्ध दी गई जो गवाही है वो उससे मान्य नहीं है। आपकी गवाही आप कहां पे पेश की जाएगी? सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट के सामने। सेल्वी वर्सेस कर्नाटक केस में क्या किया गया? वैज्ञानिक परीक्षण को अमानवीय व्यवहार मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या कर दिया? असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो क्या वर्तमान में होते हैं? सबको होते हैं, बिल्कुल होते हैं, वो सब चल रहा काम। ठीक है, ये 20 था। चलो ओके।